हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, मैंने आपसे बोला था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा पोस्टल असिस्टेंट की वर्क प्रोफाइल को लेकर, और जो एक दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुझसे पूछे गए उनको लेकर भी आपके सारे डाउट्स को आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर मेरे बाकी के सारे वीडियोज़ को देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो मेरा पर्सनली क्या एक्सपीरियंस है, मैंने ट्रेनिंग जो 14 डेज़ की मेरी ट्रेनिंग हुई वो हेड ऑफिस में हुई। और आपको पता है कि हेड ऑफिस पूरे मेरे कानपुर सिटी डिवीज़न में 2 हेड ऑफिस हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो वर्कलोड होता है वो काफ़ी अच्छा खासा रहता है। तो वहाँ पे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा अगर आप वहाँ पे काम करते हो। बट वहाँ पे स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। देन ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। ठीक है, क्योंकि सब ऑफिसेज जो होते हैं वो उसमें कम लोग रहते हैं और वहाँ पे सारा काम होता है। देन थोड़ा सा वर्कलोड वहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता है। बट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जब आप लगातार किसी काम को करते रहोगे, जैसे मान लीजिए अभी आप नए नए लगे हो, देन प्रेशर आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि आप हर काम को सीख रहे हो। लोगों से आपको पूछना पड़ेगा, जो आपके अगल बगल जो आपके सर होंगे, जो सीनियर्स आपके होंगे, उनसे आपको कहीं ना कहीं पूछना पड़ेगा कि ये काम सर मुझे नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ बता दीजिए। तो एक दो बार वो बताएंगे, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा ख़राब भी लगेगा, बार बार पूछोगे। तो आप कितना जल्दी सीख सकते हो इस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेनिंग में आपको अच्छा खासा सिखाया जाता है, थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा सिखाया जाता है, प्रैक्टिकली कम सिखाया जाता है। बट आपको टाइम दिया जाता है कि आप काउंटर्स पे जाके जो भी रिस्पेक्टिव सर आपके काम कर रहे हैं या रिस्पेक्टिव सीनियर आपके काम कर रहे हैं, उनको आप बैकएंड से चीज़ें देखते रहो कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। इसका भी आपको ट्रेनिंग के दौरान समय मिलता है, क्योंकि एचओ में ये सारे काम होते रहते हैं। अब बात आती है कि किस तरीके से काम होते हैं। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि एक तो बैग डिलीवरी वाला काम होता है। मतलब क्या होता है कि जो आपके जैसे मान लीजिए बाहर जितने लेटर आपके आते हैं वो सबसे पहले आरएमएस में आते हैं, रेलवे मेल सर्विसेज, जहाँ पर शॉर्टिंग असिस्टेंट जो होते हैं वो उन लेटर्स को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि शॉर्टिंग असिस्टेंट का काम क्या होता है। तो शॉर्टिंग असिस्टेंट का काम में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है जितना वेरिएशन पोस्टल असिस्टेंट के काम में होता है। ठीक है, शॉर्टिंग असिस्टेंट का काम है कि जो लेटर्स और पार्सल और जो भी आपके स्पीड पोस्ट बाहर से आ रहे हैं उनको शॉर्ट करके रिस्पेक्टिव जो भी आपके पोस्ट ऑफिसेज हैं वहाँ पे उनको भेजना। ठीक है, उसके बाद में जो लेटर्स पोस्ट ऑफिस से जा रहे हैं आरएमएस में, फिर उनको बाहर जाना है, उनको शॉर्ट करना। तो शॉर्टिंग असिस्टेंट का काम केवल लेटर्स को, पार्सल को, स्पीड पोस्ट को शॉर्ट करना है। एंड इतना मुझे पता है। ठीक है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, मे बी। बट पोस्टल असिस्टेंट का काम क्या होता है कि उनको डिफरेंट काउंटर्स पे लगाया जाता है। अगर आप एक सब ऑफिस में हो, ठीक है, जो आपके आसपास ज़्यादातर होंगे उन्हें सब ऑफिस बोलते हैं, तो सब पोस्ट ऑफिसेज होते हैं। तो वहाँ पे काम क्या होता है कि जितना भी आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाएगा लगभग सारा काम वहाँ पे होता है। बट उतने बड़े मायने में नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक आपके पास नहीं आ रही होती। कुछ सब ऑफिसेज में थोड़ा सा कम काम भी है, कुछ में ज़्यादा काम है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पोस्ट ऑफिस में थोड़ा सा एलडीसी के कंपेयर में वर्कलोड ज़्यादा है। ठीक है, अब बात आती है काम क्या है, उसके बाद थोड़ी देर में बात करते हैं। अभी बात करते हैं कि क्या आपको पढ़ने का समय मिलेगा। पढ़ने का समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ने का मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है समय कि आपका टाइमिंग रहता है, अगर आप काउंटर पे काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी सब ऑफिस में काउंटर पे काम कर रहे हो देन आपका 10 से लेके 5:30 तक का टाइम होता है मैक्सिमम। ठीक है, आप 6 बजे वहाँ से निकल लोगे। अगर आपके घर के पास आपको जस्ट मिला है या आप बाहर रह रहे हो देन आप रूम बिल्कुल बगल में ले लेते हो, तो आप 7 बजे तक लगभग फ्री हो जाओगे। उसके बाद में अगर आप मेस से खाना वाना खा रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में लगभग आप फ्री हो। बट स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो सकता है। ठीक है, आपका एक तरीके से माइंड पे जो प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप सीख रहे हो, नया नया है सब कुछ एकदम से, पब्लिक डीलिंग भी आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अगर आप बैकएंड पे लगे हो, बैक डिलीवरी में, जहाँ पे आपको पोस्टमैन को सारे पार्सल वगैरह सुबह देने होते हैं, चढ़ाने होते हैं, स्कैन करने होते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा काम कम है। बट अगर आप काउंटर पे काम कर रहे हो, जैसे आप स्पीड पोस्ट पार्सल बुकिंग कर रहे हो, या उसके बगल में स्टार्टिंग में देखिए फाइनेंशियल वाला आपको नहीं देते हैं, जैसे आरडी टीडी हुआ या एक तरीके से सेविंग बैंक का अकाउंट हुआ, स्टार्टिंग में आपको ये नहीं दिया जाता है। स्टार्टिंग में केवल 2 चीज़ आपको सबसे ज़्यादा दी जाती है, या तो आप आईपीबीपी अकाउंट ओपन करने लगोगे बैठ के एक काउंटर पे अगर आप एचओ में हो तो। ठीक है, नहीं तो ये मैं एचओ की बात कर रहा हूँ। देखिए सब ऑफिस में आपको सबको सारा काम करना पड़ेगा और आपको वहाँ पे सिखाया भी जाएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप स्टार्टिंग में जाओगे और आपको चीज़ें सिखाई नहीं जाएंगी, आपको बिल्कुल सिखाई जाएंगी वहाँ पर चीज़ें। और कम से कम 7 से 10 दिन आपको बढ़िया सिस्टम पर सिखाया जाएगा बैठ के पीछे से कि भाई देखिए इस तरीके से करना है, ये काम इस तरीके से होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन फिर भी जब आप नया नया करते हो, आप नए नए ऑफिस जा रहे हो, 8 से 9 घंटे वहाँ पर दे रहे हो, ठीक है, थोड़ा थकान भी होती है, माइंडली प्रेशर भी होता है, फिजिकली भी आप थक जाते हो, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में 1 से 2 महीने मुझे लगता है पढ़ने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन पे कि आप कितना ज़्यादा पढ़ाई को लेकर डेडिकेटेड हो, या आप एक नेक्स्ट एग्ज़ाम को निकाल, जैसे मान लीजिए मोस्टली लोग CHSL अगर क्रैक करते हैं देन वो CGL के लिए जाते हैं, एक अच्छी पोस्ट के लिए CGL में जाते हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से नहीं है तो मुझे लगता है थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस में रह के आपको पढ़ाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है मे बी। अगर आपकी तैयारी पहले से अच्छी है, आपको केवल रिवीजन करना है, देन मैं ये कहूँगा कि 1.5 से 2 महीने पोस्ट ऑफिस में काम करने के बाद जब आप घर पे आओगे देन इतना ज़्यादा आप एक तरीके से माइंड प्रेशर आपके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपको नॉर्मली सारा काम आ चुका होगा। जब आप ऑफिस से बाहर निकल आओगे देन आप घर में आके 8 से 12, अगर आप बाहर रह रहे हो तो मेस का खाना भी आपको मिलता है, तो उसमें कोई टाइम तो वेस्ट हुआ नहीं, खा लिया आपने आधे घंटे में। उसके बाद घर में रह रहे हो देन आपका तब भी टाइम बचता है क्योंकि घर में खाना ऑलरेडी मिलता है। तो शाम को 4 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन वो वही मैं कह रहा हूँ कि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, ऑफिस टू ऑफिस वेरी करता है। हो सकता है आपके यहाँ बहुत ज़्यादा काम हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो, क्योंकि बर्डन तो है, ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि बर्डन है, बट डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पोस्ट ऑफिस मिला है और आपको कौन सा काउंटर अलॉट हुआ है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए आप स्पीड पोस्ट पार्सल वाले काउंटर पे हो और आप हेड ऑफिस में हो, देन दिन भर आपको सोचिए बुक करने हैं पार्सल, तो इतना ज़्यादा टफ काम नहीं है, जहाँ तक मैंने समझा इतना टफ काम नहीं है। बहुत सिंपल सा काम होता है कि भाई लिया आपने, वेट किया, बस डाला सब कुछ और पैसे लिए, पैसे काट के दिए, रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री कर दी, पार्सल है तो पार्सल कर दिया, और स्पीड पोस्ट है तो स्पीड पोस्ट कर दिया। और शाम को पूरा बैग बनते हैं तो वो बैग भी आपको बनाने पड़ेंगे। 4 बजे 3 बजे काउंटर शायद बंद हो जाता है, उसके बाद में आपको पूरा पैसे वैसे गिनने हैं, उसके बाद में पूरा बैग आपको बनाने हैं। तो बैग बनाना भी काफ़ी टफ होता है, क्योंकि जितने आपने दिन भर में लिए हैं, लगभग मान लीजिए 300-400-500 जो भी हैं, उनको आपको TD NTD में आपको करना है। TD मतलब होता है कि जो आपके सिटी का है, और NTD मतलब जो बाहर का है, ठीक है। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टर्म्स होते हैं, यूपी का है, यूपी के बाहर का है, पूरे ऑल इंडिया का है, पैन इंडिया का, तो वो सारी चीज़ें होती हैं और वो आप बहुत तेज़ी से सीख लोगे। आप SSC के स्टूडेंट हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत बड़ा कि आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से सब कुछ सीख जाओगे, बट स्टार्टिंग के 1.5 से 2 महीने आपको थोड़ा सा शेड्यूल आपका बिगड़ा रहेगा और उसमें आपको समय थोड़ा सा कम मिलेगा पढ़ाई के लिए। बाकी LDC में मैंने केवल सुना है, क्योंकि मैंने LDC में अभी मैं गया नहीं हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट LDC में ऐसा बताते हैं कि पहली बात तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है। पोस्ट ऑफिसेज में सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता है। मैं डिवीज़न ऑफिस में हूँ तो डिवीज़न ऑफिस में केवल सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है। तो ये तो किस्मत की बात है कि डिवीज़न ऑफिस मुझे मिला है। वर्क प्रोफाइल क्या है डिवीज़न ऑफिस से मेरा, उस पर मैं बात करूँगा, क्योंकि डिवीज़न ऑफिस में जो मॉनिटरिंग का काम होता है वो एक्सपीरियंस लोग करते हैं। जैसे मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी, तो मुझे एक अलग ही काम दिया गया है और वो मैं आपको शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि डिवीज़न ऑफिस में मेरा क्या काम है, ठीक है, और मुझे क्यों लिया गया। 16 स्टूडेंट्स का बैच था, उसमें केवल मुझे डिवीज़न ऑफिस मिला है, तो उसमें कुछ ना कुछ मेरे रिस्पेक्टिव सर ने देखा और मुझे एक जिम्मेदारी दी है, और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे पोस्ट ऑफिसेज़ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो काफ़ी सपोर्टिव एटमॉस्फेयर होता है। सभी लोग आपको एक तरीके से, आप SSC से गए हो, आपको बिल्कुल इज्जत भरी नज़रों से देखा जाएगा, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपको काम करने में दिक्कत होगी। आपके पोस्ट मास्टर भी आपसे बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में बात करते हैं। मतलब एक अच्छा माहौल पोस्ट ऑफिस में आप कहीं पर भी हो क्रिएट होता है आफ्टर ज्वाइनिंग। उसके बाद में अगर घर वालों की बात करें तो उसमें भी आपकी इज्जत थोड़ी सी बढ़ जाती है, मोहल्ले में भी इज्जत बढ़ जाती है। देन एक अच्छा माहौल आपको मिलता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिस और LDC में की डिफरेंस है कि पोस्ट ऑफिस में आपको अपना सिटी मिल जाता है। जैसे मैं कानपुर सिटी में रहता हूँ और मुझे कानपुर सिटी मिल गया। अब आप बिलीव नहीं करोगे कि 16 लोगों के जिनके साथ में मेरी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, उसमें से मान के चलिए अप्रॉक्स 12 लोग शायद केवल कानपुर के थे, केवल 4 लोग या 3 लोग केवल, शायद मुझे इतना याद नहीं है, थोड़ा बाहर के हैं, बाकी मोस्टली लोग कानपुर के हैं। अब आप यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हो कि इसीलिए लोग पोस्टल असिस्टेंट लेते हैं, क्योंकि आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है LDC से और आपको कानपुर सिटी भी मिल जाता है। अब सोचिए आपको 2 फ़ायदे मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्स ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही कॉन्स यही है कि भाई 6 डेज़ वर्किंग है, सैटरडे आपका ऑफ नहीं रहता है। उसके बाद में थोड़ा सा वर्कलोड, बहुत थोड़ा सा वर्कलोड भी इंक्रीज़ रहता है, बट धीरे धीरे जब आप काम को सीख जाते हो देन आपको वो प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। जब आप घर पे आओगे तो आप दिन भर आप लाइट मूड से एकदम काम करोगे, देन आपको इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल भी नहीं लगेगा और इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सारे आई थिंक क्वेश्चंस के आंसर हैं। इसके अलावा सैलरी की अगर हम लोग बात करें, सैलरी भी काफ़ी लोग पूछते हैं सैलरी क्या है, तो सैलरी की मैं अपनी बता देता हूँ, ठीक है।
मेरा वाई सिटी में कानपुर आता है, और वाई सिटी मैंने सुना है कि टीए 2 टाइप से होता है, एक तो 3600 होता है, एक 1800 होता है। तो मेरा जो कानपुर सिटी है वो आता है 3600 वाली कैटेगरी में, तो ये फ़ायदा है मेरा, ठीक है। उसके बाद में मेरी टोटल ग्रॉस सैलरी है जो 38,127, ठीक है, 38,127 बनी है, ग्रॉस सैलरी है ये। तो ये इन हैंड नहीं आती है, ठीक है। इसमें से आपका एनपीएस कटता है, सीजीएचएस कटता है, हेल्थ वाला जो कार्ड बनता है वो कटता है 250-300 रुपये, और आपका 2000 के अप्रॉक्स में भी, अभी मुझे पता नहीं है, बट अभी सैलरी जब आएगी लास्ट मंथ में, देन मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्लिप रही, क्या क्या उसमें डिडक्ट हुआ। जैसे मेरी सैलरी अभी जो है वो 1.5 महीने की आएगी, क्योंकि 17 अगस्त से लेकर पूरी सितंबर लास्ट तक की मेरी सैलरी आएगी, देन वो लगभग 1.5 महीने की सैलरी होगी। तो बताऊंगा मैं किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं उसमें, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, अपनी स्लिप दिखाऊंगा आपको। उसके बाद में जो मैंने सीखा है कि कितना आपको मिलेगा इन हैंड में, तो वो 34,840 मे बी ऐसे कुछ समथिंग है, तो लगभग 35 के अराउंड आपको इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा बात कर लेते हैं वर्क प्रोफाइल की, थोड़ी और बात कर लेते हैं कि क्या होता है कि आपके डिफरेंट काउंटर्स होते हैं जब आप किसी एचओ में काम करते हैं, ठीक है। एसओ में तो आपको लगभग सारा काम करना होता है, इसीलिए सब ऑफिसेज में आपको, और अच्छी भी चीज़ है, देखिए अगर आपको पोस्ट ऑफिस के प्रोफाइल में आगे तक जाना है, मतलब अगर आप सीजीएल में नहीं जा रहे हो, आप पोस्टल असिस्टेंट में ही अपना फ्यूचर देख रहे हो, तो 5 साल में आप इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके 5 साल बाद भी आप एक एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो अकाउंटेंट में अगर आप चाहते हो तो डबल तक आप जा सकते हो। देन ऐसा नहीं है कि अंदर प्रमोशंस नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम्स को निकालते हो, इंटरनल एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनको निकालते हो, देन आप इसमें भी 4600 ग्रेड पे तक बहुत आसानी से जा सकते हो, ठीक है। एचओ में अगर आप काम करते हो तो डिफरेंट काउंटर्स होते हैं। एक काउंटर पे जैसे काम हो रहा है, मान लीजिए स्पीड पोस्ट का काम होता है, पार्सल का काम होता है, बुकिंग का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड पोस्ट बुकिंग होती है, पार्सल होती है, रजिस्ट्री होती है, उसके अलावा आधार कार्ड की जो फ़ीस होती है एचओ में वो भी होता है, आधार कार्ड का भी काम होता है पोस्ट ऑफिस में। उसके अलावा जैसे पीएलआई होती है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की जो एक तरीके से किस्त होती है, वो भी यहाँ पर जमा होती है, ठीक है। एक काउंटर पर आरडी और टीडी होती है, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, टाइम डिपॉजिट, आरडी टीडी का काम होता है। एक काउंटर पर सुकन्या का काम होता है, और नेशनल स्कीम सर्विसेज जो होती है उसका काम होता है। उसके अलावा सुकन्या के अलावा भी एक स्कीम होती है, उस पर काम होता है। देन यहाँ पे एक काउंटर पे सारा काम होता है, ठीक है। एक काउंटर पे आपका पूरा काम होता है फाइनेंशियल, मतलब सेविंग बैंक वाला काम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट काउंटर्स होते हैं, और वो डिफरेंट सिटीज़ में वैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारा काम होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। एक बैकएंड पे काम होता है जो बैग डिलीवरी वाला काम होता है, मुझे वो काम बेस्ट लगा, सबसे इंपॉर्टेंट। और स्टार्टिंग में आपको या तो ये वाला काउंटर मिलेगा, आपको बुकिंग करने को दी जाएगी, या आपको ये वाला काउंटर मिलेगा। इस काउंटर में क्या होता है कि सुबह सुबह आप आओगे, आरएमएस से जो भी बैग आएंगे, ठीक है, जैसे मेरे यहाँ कानपुर सिटी में कानपुर आरएमएस है, वहाँ से जो बाहर से आपके लेटर्स, स्पीड पोस्ट, पार्सल वगैरह जो भी है, वो सबसे पहले आपके रिस्पेक्टिव पोस्ट ऑफिस में आएंगे। फिर आपके जैसे मान लीजिए पूरे पोस्ट ऑफिस में 12 पोस्टमैन है, ठीक है, 12 पोस्टमैन है, तो वो डिफरेंट एरियाज़ में जाएंगे। अब आपको यहाँ पे इनको क्या करना है, सबको चढ़ाना है, ठीक है, सबको स्कैन करके सबको एक तरीके से चढ़ाना है। तो बैग ओपन करना, बैग क्लोज करना, पोस्टमैन को देना, इन सब का एक सॉफ्टवेयर में काम होता है, वो आप आराम से कर सकते हो पीओएस में, ठीक है। तो उसके बाद में आप ये सब काम करने के बाद आपको एक तरीके से सबको दे देना है कि भाई तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है। तो एक तरीके से थोड़ा सा अच्छा खासा काम है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे का सुबह काम है। उसके बाद में ये लोग चले जाते हैं। फिर ये जब वापस आएंगे 3 बजे, फिर आपका 2-3 घंटे का काम होता है कि जो ये दे आए वो तो ठीक है, और जो ये वापस ले आए उसको किस तरीके से पूरा चढ़ाना है, फिर से कंप्यूटर में चढ़ाना है कि भाई ये नहीं गया, इसका रीज़न क्या रहा, या इसको कल देना है, क्या देना है, किस तरीके से सब रहता है। मनी ऑर्डर वगैरह भी लेके आते हैं पोस्टमैन, या मनी ऑर्डर आपको देना है तो आपको ट्रेजरी से पैसे लेने हैं, पोस्टमैन को देने हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सा काम होता है, और पब्लिक डीलिंग नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक डीलिंग है, और पब्लिक कभी कभी अच्छी भी आती है, ख़राब भी आती है। जैसे मान लीजिए 20 लोग आए आपके पास रजिस्ट्री बुक कराने या पार्सल बुक कराने, तो उसमें से 1-2 ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जो आपसे टेढ़ा मेढ़ा बोलें, या अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपसे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। और आपका नेचर किस तरीके का है ये भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप पब्लिक से डीलिंग करते हो देन आपके नेचर पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका रवैया क्या है। अगर आप प्यार से बात कर रहे हो, प्यार मोहब्बत से, देन पब्लिक भी आपसे अच्छे से बात करेगी। और आजकल के जो बंदे एसएससी के आ रहे हैं हम लोग टाइप, वो काफ़ी फास्ट काम करते हैं, और अगर आप फास्ट काम करोगे तो पब्लिक अपने आप रुक ही नहीं पाएगी। जब रुकेगी नहीं तो वो वेट नहीं करेगी, देन वो सिंपल सी बात है गुस्सा भी नहीं करेगी। अगर आप वेट करवाते हो उन्हें और धीमे धीमे काम कर रहे हो और अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, देन पब्लिक गुस्सा करेगी। आप भी कहीं पे जाते हो अगर बैंक वगैरह में या पोस्ट ऑफिस में, तो आप भी चाहते हो कि आपका काम बहुत फास्ट हो, लेकिन अगर काम फास्ट नहीं हो रहा है देन आप गुस्सा करते हो, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई 1-2 इंसान ऐसे आ रहे हैं जो अभद्रता कर रहे हैं, जब बहुत ही गंदा रूडली आपसे बात कर रहे हैं, देन आप उनसे अच्छे से बात करिए और उनको उनकी समस्या का
एक तरीके से निदान करिए कि भाई आपकी ये समस्या है और इसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। आप इस तरीके से दूसरे काउंटर पर जाइए जहाँ पे आपकी समस्या सॉल्व हो सकती है। अगर फिर भी वो आपसे गलत तरीके से बात कर रहा है, देन आप पोस्ट मास्टर से कहिए कि सर इस तरीके से बात कर रहे हैं और इनकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। बट आपकी जो टोन है वो ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आप एक रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, ठीक है, एक पोस्ट ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, तो आप कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा शिक्षित हैं और आपको अपने पोस्ट ऑफिस के कामों को सही तरीके से करना है, तो उससे लड़ना नहीं है, ठीक है। आप लड़ने के लिए नहीं बैठे हो काउंटर पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर आप लड़ाई करते भी हो तो उसमें आपका नुकसान है, क्योंकि आप पैसे को ले रहे हो, दे रहे हो, कहीं ना कहीं अगर कमी हो गई पैसे में तो आपको देना पड़ेगा शाम को, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सारे काम होते हैं, और सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो यही है कि आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलती है और अपना सिटी भी मिलता है, तो अपने घर वालों के पास भी आप रह सकते हो। रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई भी आप कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में 1.5 से 2 महीने थोड़ा सा शेड्यूल हैक्टिक रहता है, लेकिन आप 2 से ढाई घंटा डेली निकाल सकते हो अगर आप वाकई डेडिकेटेड हो। आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद आपको अच्छा खासा 5 से 6 घंटा मिल सकता है। शाम को 8 से 12 पढ़ लो, सुबह 2 से ढाई घंटे पढ़ लो और ऑफिस चले आओ, उसके बाद काम करो। थोड़ा सा हेल्दी फूड लो, जिससे आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी जो आपकी वेस्ट होगी उसमें कहीं ना कहीं रिकवर हो पाए और आपको एक तरीके से आप दिन भर एनर्जेटिक फील करो। जब एनर्जेटिक फील करोगे देन आप पढ़ भी पाओगे और ऑफिस में अच्छे से काम भी कर पाओगे। तो मुझे लगता है पर्सनली कि काफ़ी ज़्यादा मैंने बातें कर ली हैं आपसे इन सब चीज़ों के बारे में, और इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है देन प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं आपको आगे भी अच्छे इस तरीके से वीडियोस आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।